हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगली कड़ी में कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे, जिसमें से जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था, जो टेस्टिस था, आज एक एक ऑर्गन करके शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी टेस्टिस पढ़ रहे हैं। देखें, ये जो टेस्टिस है, हमने बताया भी था कि ये जो टेस्टिस जो है, चूँकि एब्डोमिनल पार्ट का भाग होता है जो स्क्रोटम में आकर लटका रहता है। अब चूँकि इसकी संरचना हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे या कौन सी कोशिका टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, शुक्राणु कैसे बनाता है, वो हम लोग देखेंगे। देखें, अगर हम टेस्टिस की एलएस कार्ट देखें तो देखें ऐसे फिगर हमको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इस टेस्टिस में 3 लेयर पाई जाती है। एक सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है और एक लेयर होता है अंदर की तरफ, और इसी लेयर से, इसी जिसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तो इसी ट्यूनिका अल्बुजिनिया से ही जो होता है एक लोब्यूल बनता है जिसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ध्यान देंगे, एक लोब्यूल बनता है और इस लोब्यूल की संख्या, ध्यान देंगे, प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल का निर्माण होते हैं। अब इस प्रत्येक लोब्यूल्स में 1, 2 या यूं कहें कि 3 टेस्टिकुलर, 1, 2 या 3, ये हमने कहा था कन्वोल्यूटेड, मतलब कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड। इस लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का निर्माण होता है, या 1, 2 या 3। देखें, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का निर्माण होता है। ऐसे दोहरा बना लेते हैं ताकि लगे कि ये बहुत ज्यादा फोल्ड है, ऐसे। अब ध्यान देंगे, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसका नाम पहला है स्पर्मेटोगोनिया सेल, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यही शुक्राणु को बनाता है। दूसरे इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल तो स्पर्मेटोगोनिया सेल, दूसरी जो सेल होगा, जो महत्वपूर्ण सेल है, जिसका नाम है सर्टोली सेल, और इस सर्टोली सेल से कुछ पोषक पदार्थ बनता है। इस सर्टोली सेल में कुछ पोषक पदार्थ बनता है, और ये पोषक पदार्थ जो होता है कंज्यूम कौन करता है? स्पर्म कंज्यूम करता है। अब देखें, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसको जोड़ दें ऐसे, और सारे चूंकि ये एपिडर्मिस की भाग है। अब यहाँ एक नलिका निकाल देते हैं जो सारे स्पर्म को कलेक्ट करता है, और फिर ये वास डिफरेंस बना देते हैं, जो ये वास डिफरेंस जो आगे जाकर सेमिनल वेसिकल्स में खुलता है। देखें, जो सबसे बाहर की तरफ है लेयर, इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका वैजिनैलिस, जिससे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल निकलता था, उस लेयर का, उस स्तर का नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तीसरा, चूंकि एक और लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये एक बहुत महीन पतली झिल्ली होती है, इसका जिक्र यहाँ हमने नहीं किया है। ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है, या ध्यान देखिए, ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है वो टेस्टिस के संपूर्ण भाग को कवर नहीं कर रहा है, केवल कुछ
कुछ भाग को ही यह कवर कर रहा है। और ये ट्यूनिका में जो एल्बुजिनिया है, ये जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसने लोब्यूल का निर्माण हो रहा है, जिससे लोब्यूल का निर्माण हो रहा है, सेमनीफेरस लोब्यूल का निर्माण हो रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का निर्माण हो रहा है। ये सिर्फ टेस्टिकुलर लोब्यूल से में ही होता है, जो कि इनकी संख्या हमने कहा था कि अभी 200 से 300 लोब्यूल होता है। और इसी लोब्यूल में 2 या 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल निकलते हैं, हाईली कन्वोल्यूटेड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल निकलता है। और ये जो हमने दिखाया है खांच के, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ऐसे में 4-5 खाना दिखाया, लेकिन ये 4-5 खाना नहीं होता है, बल्कि 200 से 300 होता है, जिसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ध्यान देंगे, अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निर्माण हुआ और ये सारे के सारे जाके इकट्ठा हो जाते हैं इसी, ये जो पूरा भाग है एपिडिडाइमिस है। ध्यान देंगे, ये एपिडिडाइमिस जो होता है इसका भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ हेड एपिडिडाइमिस बोलते हैं, या कैपट एपिडिडाइमिस। दूसरा ये कायर एपिडिडाइमिस या कार्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ध्यान देंगे, ये जो स्पर्म का निर्माण हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, जो स्पर्म का निर्माण हुआ है, ये सारे के सारे जो होता है स्पर्म एपिडिडाइमिस में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे तो लगातार स्पर्म का फॉर्मेशन लगातार होता है, लेकिन इजैकुलेट या बाहर तो नहीं निकलता है। होता क्या है कि इस एपिडिडाइमिस में कुछ फैगोसाइटोसिस, कुछ भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो स्पर्म को भक्ष लेती हैं, स्पर्म को खा लेती हैं। अब देखें कि ये जो एपिडिडाइमिस है, स्पर्म के यहाँ बनने के बाद होता क्या है कि इस चूंकि ये जो पूरी की पूरी एपिडाइमिस है, इसमें कुछ माइक्रोबिलाई होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बिलाई एक शब्द पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भोजन का पाचन करता है। ये ऐसे उसी तरीके से भी यहाँ भी माइक्रोबिलाई होते हैं, जो आगे चलकर स्टीरियोसिलिया का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ सीलिया गया इसका मतलब कि यह गति वाला कुछ भाग है, कुछ ऐसा गति से संबंधित है। तो करता क्या है कि जब वो यहाँ शुक्राणु कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो ये जो उसके अंदर जो स्टीरियोसिलिया है वह शुक्राणु को एक गति प्रदान करता है, ताकि स्पर्म जो होता है कुछ चढ़ाई करके सेमिनल वेसिकल्स में आकर खुल जाए। अब ध्यान देंगे, ये तो भाग हुआ टेस्टिस का। ऊपर से भी भाग हम लोगों ने एपिडिडाइमिस भी पढ़ लिया कि एपिडाइमिस के 3 भाग हैं। ऊपर की तरफ हेड या कैपेट एपिडिडाइमिस बोलते हैं, नीचे को टेल या कॉडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और बीच वाला जो भाग होता है उसको कार या कार्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यहाँ ये पूरा का पूरा जो एपिडाइमिस है वह केवल स्पर्म को एक गति को प्रदान करता है, वह स्पर्म को मैच्योर करता है, ताकि वह आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ाई करके सेमिनल वेसिकल्स में जाकर मौजूद हो। जब ये सेमिनल वेसिकल्स में जाता है तो सेमिनल वेसिकल्स में कुछ द्रव होते हैं, और जब ये शुक्राणु उस द्रव में मिलता है तो पूरा का पूरा सेमिनल वेसिकल्स में पूरा का पूरा जो द्रव होता है उसका नाम दे दिया जाता है सीमेन का। देखें, इस सीमेन में कुछ पोषक पदार्थ होता है स्पर्म के लिए, फैक्टोज होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और फिर वहाँ जो चूँकि
उसकी जो एनर्जी यहाँ ऊपर चढ़ने में खर्च हो गया है, सेमिनल वेसिकल्स में आने के बाद उसमें जो फैक्टोज होता है खाकर स्पर्म जो होता है कुछ और तरोताज़ा महसूस करता है, और फिर उसको जब जाना होता है, ध्यान देंगे जब फिगर में देखेंगे तो अब सेमिनल वेसिकल्स जो है वह आगे आकर प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ प्रोटीन्स निकलता है, कुछ एंजाइम्स निकलता है जो इस जो सीमेन है उस सीमेन को थोड़ा सा और गति प्रदान करता है ताकि इजैकुलेशन के द्वारा जो स्पर्म निकलता है वह फीमेल के वेजाइना में आसानी से जा सके, थोड़ी सी गति प्रदान करता है। और हमने बताया था कि यही प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं, जब उम्र ढल जाता है तो फूल जाती हैं, संक्रमण हो जाती हैं, फिर उनको काट के निकालना पड़ता है। अब यूरिन, उस फिगर को देखेंगे जो हमने लोग पहले तक बनाया था, उसमें देखें कि एक यूरिन ब्लैडर यानी मूत्राशय से भी एक ओपनिंग, एक नलिका आ रही है, और फिर प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल से होते हुए प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए एक नलिका आ रही है जिसका नाम है यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। अब देखिए ये मूत्रमार्ग जो है दो चीजों को ढो रही है, एक मूत्र को या यूरिन को ढो रही है, और ऊपर से सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला जो सेमीन है उसको भी ढो रही है, मतलब कि ये दो चीजों को ढो रही है और फिर ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलती है। आज हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में और कुछ उसके सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने के बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि आखिर ये स्पर्म जो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बन रहा था उसकी बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, वो किस तरीके से बनता है, वो हैप्लॉइड नंबर में होता है कि डिप्लॉइड नंबर में होता है, और फिर पूरे स्पर्म का भी चित्र हम लोग देखेंगे कि स्पर्म जो है वो देखने में कैसा होता है।